बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हमारी वेब डेवलपमेंट कोर्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसका लेक्चर नंबर 3 आज हमने स्टार्ट करना है। जिसने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप वो वीडियोस देख लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की भी समझ आ जाए। आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट्स। बेसिकली हमें स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट्स के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। ये जो है 2 टाइप्स हैं वेबसाइट्स की। क्लाइंट्स जो हैं वो हमें कह सकते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, कुछ क्लाइंट्स डिमांड करते हैं कि हमें डायनामिक वेबसाइट्स बनानी है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं और डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। एक वेब डेवलपर को इन दोनों के बारे में अच्छी तरह मालूमात होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि क्लाइंट जो है वो हमारे सामने अपनी रिक्वायरमेंट्स रखता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम जज करते हैं कि आया कि ये स्टैटिक वेबसाइट चाह रहा है या फिर ये डायनामिक वेबसाइट जो है वो बनवाना चाह रहा है। तो आज हमने स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स के बारे में पढ़ना है कि ये दोनों वेबसाइट्स कौन सी होती हैं और उसके अलावा जो है इनमें डिफरेंस की बात करनी है। स्टैटिक वेबसाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टैटिक वेबसाइट्स पे जितना भी आपको कंटेंट नज़र आ रहा होता है वो फिक्स्ड होता है। स्टैटिक वेबसाइट पे जब भी कोई क्लाइंट आता है इसको हम क्लाइंट साइड वेबसाइट भी कहते हैं। स्टैटिक का मतलब जो अगर हम उर्दू में लें तो इसको हम अदर वर्ड्स में फिक्स्ड भी कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो इस लफ्ज़ को देखते हुए हम ये अपने माइंड में इस चीज़ को लेके आ सकते हैं कि ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। चेंजिंग नहीं करने से मुराद ये है कि आप वेबसाइट बनवाते हैं एक डेवलपर से। सपोज़ मैंने वेबसाइट बनवाई है किसी डेवलपर से, उसने मुझे वेबसाइट बना के दे दी है। अब मैं उस वेबसाइट में कोई चेंजिंग नहीं कर सकती। अगर उस वेबसाइट में कोई चेंजिंग करनी होगी तो मुझे जो है वो डेवलपर के पास ही जाना होगा। फिक्स्ड जो कंटेंट होता है उसमें जो डेवलपर होता है वो आपको जो है वेबसाइट बनी बनाई आपके सामने रख देता है। वो आपको उसके बैकएंड की कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड करता कि क्या है, पीछे से किस तरह है, किस तरह नहीं है। और इसमें जो है आप किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। एज़ इट इज़ ही वेबसाइट जो है वो आपके पास आ जाती है और उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो आपको डेवलपर के पास जाना होता है। स्टैटिक वेबसाइट्स में जो है वो डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं होता। उसके अलावा जो है कोई भी पर्सन जो है इसका कंटेंट चेंज नहीं कर सकता। सपोज़ अगर एक वेबसाइट है, 1 साल हो गया आपने वो वेबसाइट बनवाई है, आपका कोई भी इंस्टीट्यूट है, आप सपोज़ आपका कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आपने उसकी वेबसाइट एक डेवलपर से बनवाई है, उसने आपको स्टैटिक वेबसाइट बना के दी है। तो आप उससे जब स्टैटिक वेबसाइट उसने बना के दी है, अब साल गुजर गया, साल के बाद आपने उसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई फॉर्म बना हुआ है उसमें कुछ चेंजिंग करनी है, या आपने कोई इमेज चेंज करना है या कोई थोड़ा सा कंटेंट वगैरह जो है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लानी है, तो आप उससे उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। आपको जो है वो उसी डेवलपर के पास ही जाना होगा जिसने आपको वो वेबसाइट बना के दी थी। जो स्टैटिक वेबसाइट है इसमें हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, इन 4 चीज़ों को जो है का यूज़ करके हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती हैं कि जिनमें हम अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं। डायनामिक का मतलब होता है वो चीज़ जो चेंजेबल हो। इसका मतलब ये है, अगर हम वेबसाइट की टर्म में डायनामिक वेबसाइट्स की बात करें तो जब भी कोई विज़िटर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको हर बार जो है कंटेंट चेंज मिलेगा, हर टाइम जो है उसका कंटेंट चेंज होगा वेबसाइट का, जबकि स्टैटिक वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक वेबसाइट में जो डाटा है वो एज इट इज़ ही रहता है। डायनामिक वेबसाइट्स में हम रेगुलर बेसिस पे डाटा और इमेजेस जो है वो
चेंज कर सकते हैं। और जो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं ये हमारे पास डेटाबेस के साथ कनेक्ट होती हैं। डायनेमिक वेबसाइट्स जो है वो एक्चुअल में इसमें हमारे पास जो है वो दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं डायनेमिक वेबसाइट्स में, एक वेबसाइट यूज़र और एक कंट्रोल पैनल। वेबसाइट यूज़र कौन होगा? जिसकी वेबसाइट है, जिसने वेबसाइट बनवाई है, और जो वेबसाइट बना के देता है डायनेमिक वेबसाइट, वो हमें एक कंट्रोल पैनल जो है वो उसकी एक्सेस देता है। उस कंट्रोल पैनल के थ्रू हम जो है वो अपनी वेबसाइट में चेंजिंग ला सकते हैं। वेबसाइट मैंने नहीं बनाई, मेरी है, मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए बनवाई है, लेकिन वो मुझे बना के दी है डेवलपर ने। अब डेवलपर ने मुझे वेबसाइट बना के दी है, साथ में मेरे पास एक कंट्रोल पैनल है। उस कंट्रोल पैनल के थ्रू मैंने अगर अपनी इमेज चेंज करनी है, वो कंटेंट चेंज करना है, किसी का डाटा निकालना है, एंटर करना है, वो सब चीज़ें जो है वो मैं कंट्रोल पैनल के थ्रू करूँगी। तो ये डिफरेंस है डायनेमिक और स्टैटिक में कि डायनेमिक का जो डाटा है वो चेंज हो सकता है और स्टैटिक का डाटा जो है वो एज़ इट इज़ ही रहता है, उसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। और डायनेमिक वेबसाइट्स जावा, पीएचपी, पाइथन और जो वर्डप्रेस वेबसाइट्स होती हैं वो जो है वो डायनेमिक वेबसाइट्स में जो है इंक्लूड होती हैं, क्योंकि उनमें कंट्रोल पैनल हमारे पास मौजूद होता है और हम उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब हम स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट कुछ डिफरेंस की बात करेंगे। वैसे तो मेन डिफरेंस तो पता चल गया कि स्टैटिक वेबसाइट जो है वो क्लाइंट साइड वेबसाइट होती है जिसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, और डायनेमिक में जो है वो हम चेंजिंग कर सकते हैं। मज़ीद इसको हम समझते हैं डिफरेंस से। अगर हम कंटेंट की बात करें तो जो स्टैटिक वेबसाइट्स हैं उनका कंटेंट जो है वो फिक्स्ड होता है, उनका कंटेंट जो है वो फिक्स्ड होता है, जो कि सेम रहता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और उसका हर पेज जो है वो पहले से बिल्ड हुआ होता है, और इसमें हम HTML का कोड जो है वो यूज़ करते हैं। डायनेमिक वेबसाइट्स में जो कंटेंट होता है वो रियल टाइम में जो है वो चेंज हो रहा होता है, जैसे जैसे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है वैसे वैसे जो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं उनका डाटा जो है वो चेंज हो रहा होता है। सपोज़ लाइक अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल वेबसाइट्स की बात करें तो उसमें जो डाटा है वो थ्रू आउट चेंज हो रहा होता है। उसमें आप अपनी पिक्चर्स, नेम और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद से चेंज कर सकते हैं, तो ये भी जो है डायनेमिक वेबसाइट्स में आती हैं। उसके बाद जनरेशन है। जो स्टैटिक वेबसाइट्स हैं उनका कंटेंट जो है वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में ही क्रिएट हो जाता है, जबकि जो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं उनका जो कंटेंट है वो फैच किया जाता है डेटाबेस से, या जो दूसरे रिसोर्सेज होते हैं उनके थ्रू से। उनका जैसे डेटाबेस में चेंजिंग आ रही होती हैं, यूज़र जो है वो डाटा अपना एंटर कर रहा होता है। सपोज़ अगर आप एक एग्ज़ाम्पल लें, किसी भी स्कूल की वेबसाइट है, उसमें कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है। उसमें अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं, वो ऐड हो रहे हैं, तो वो ऐड हो के स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं उस वेबसाइट में डाटा एंटर कर सकती हूँ, तो वो जो डाटा मैं एंटर कर रही हूँ उसके अंदर वो चेंज हो रहा है ना डाटा, उसमें मज़ीद ऐड हो रहा है डाटा, तो वो डाटा जो है वो डेटाबेस में सेव होता है, वहाँ से फिर जो है वो आपको वेबसाइट पे जो है वो नज़र आता है। इसी तरह अगर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको एवरी टाइम जो है वो चेंजिंग नज़र आ रही होती है। कभी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस चेंज हो रही हैं, कभी प्रोडक्ट्स की इमेजेस चेंज हो रही हैं, एक प्रोडक्ट की इमेज ख़त्म हो रही है, दूसरी आ रही है, सेल लग रही है तो वो चेंजिंग हो रही है। ये सब जो है वो क्योंकि वो चेंजेबल है, टाइम टू टाइम ज़रूरत के मुताबिक वेबसाइट में चेंजिंग आ रही है, तो वो जो है डायनेमिक वेबसाइट में इंक्लूड होता है। उसका डाटा जो है वो ज़रूरत के मुताबिक चेंज होता है और वो फिर डेटाबेस में सेव होता है और वहाँ से फिर फैच होके वेबसाइट पे ऑनलाइन होता है। इंटरेक्टिविटी की अगर बात करें तो स्टैटिक वेबसाइट में वही बात है कि जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं क्योंकि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, इसमें HTML CSS और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स होती हैं, तो उसमें जो इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं बस हमें वही ही नज़र आ रहे होते हैं, हम उसके अलावा उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जबकि अगर हम बात करें डायनेमिक वेबसाइट्स की
तो इसमें हमें हाई इंटरेक्टिविटी वही, इसमें इंटरेक्टिविटी में एग्जांपल वही ले लेते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की, कि आप एवरी टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हर टाइम डाटा चेंज हो रहा है, हर टाइम डाटा चेंज हो रहा है। आप इंटरेक्ट इस हिसाब से कर सकते हैं कि आप उसमें अपनी इमेज चेंज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप खुद से चेंज कर सकते हैं। आपको डेवलपर के पास नहीं जाना पड़ता कि मैंने ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, आप खुद से चेंजिंग कर लेते हैं।